नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहि सबसाऊणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमतं मंगलं वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दस्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयत स्वासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान करच्छे। ओम नमः। जब अनुशासन ही नहीं है तो आत्मानुशासन कहाँ से होगा? जब समय का ठिकाना नहीं तो समय सार कैसे मिलेगा? नीति में लिखा है जहाँ बहुत सी व्यवस्थापक हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ बाल राजा हो या वृद्ध राजा हो, स्त्री राजा हो, बहुत राजा हो, नहीं रहना चाहिए। हम आपसे फिर कह रहे, हम प्रवचन कर नहीं पाते ऐसा नहीं, आप लोग करने नहीं। जिस गहराई से हम बोल रहे हैं उस गहराई से कम पकड़ो, उसकी कीमत पहचानो तो कुछ काम बने। हंसी मजाक हंसी मजाक हंसी मजाक, 1 घंटे मूड खा लिया है, कोई मतलब नहीं। हम ये पूछ रहे हैं ये बीच का आयोजन किसने कर दिया? कोई जवाब नहीं। वो पहले से कहते हैं व्यवस्थापक कौन है? कोई नहीं है और सब हैं। जब हम पूछ रहे, प्रेम से पूछ रहे हैं, उसको उससे क्यों नहीं कहने देती? को माता जैसे बच्चे का पक्ष लेकर के सामने आ जाती, ऐसे क्यों करते भाई? अरे हम सीधे निकल जाते, काम खत्म होता। न कुछ होता है, न सवेरे का विषय चल रहा, संध्या का विषय चल रहा, का हो रहा, कुछ पता ही नहीं। 10 मिनट उठाए बोलो कभी, कोई मतलब ही नहीं। भैया ये हंसी मजाकों का मार्ग नहीं है, हंसी मजाकों का मार्ग नहीं, ये प्रदर्शन की मार्ग नहीं है। मारने पर कितने कलश लगे हैं यही पता नहीं, कितने लगे वो, कहाँ से ये बीच में व्यवस्थाएं चल पड़ी, कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। न पहले पूछना। अब हम तुम्हारे यहाँ, हम तुमसे कहें इनके सामने सबके अच्छा लगता है कुछ, और नहीं कहें तो पुष्ट हो गया, पंडित जी ने कुछ कही नहीं, वो सही है। माने हमारी आफत तो न हो से, अकेले में पूछोगे नहीं, पहले पूछोगे नहीं, सामने कहेंगे तो कहाँ से क्या हो गया, और नहीं कहेंगे तो पोषण हो गया। मौनम सम्मत लक्षण, तो पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। भैया विचार करो, बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय। और दुर्लभ मनुष्य पर्याय दुर्लभ रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए ही है। जैसे शीलवती नारी का जीवन केवल उसके पति के लिए है, चाहे श्रृंगार हो, चाहे कलाएं हो, जो कुछ भी हो। ऐसे हमारा ज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे समय हो, चाहे वैभव हो, एक आत्मार्थ के लिए है और कुछ नहीं। आत्मा है मेरे को सुना, एक लक्ष्य बना दे, एक कार्य आत्मार्थ सुनो, बीजो कोई न रो। राग के अतिरेक में मर्यादाओं का उल्लंघन होता ही है। क्यों लिखा राग आग दहे सदा ताते समामृत से? ये क्यों लिखा? क्रोध मिटाना है तो अभी राग मिटाना पड़ेगा।
जहां राग आएगा फिर वह नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अभी गुस्सा आएगी। क्यों? राग है। क्यों नहीं मानता ये कह रहे, और उसे अपना मन मान करके कह रहे, अपना मनवाने के लिए कह रहे। मजबूर मत बनो। तुम किसी जीव किसी भी अवस्था में पराधीन नहीं है। जीव सदाकाल स्वाधीन है। जीव को अनुभव करो कि मैं जीव हूं, और स्वाधीनता का अनुभव करो। ये कहने से काम नहीं चलेगा सब स्वतंत्र हैं। भैया सब स्वतंत्र हैं, तो हम परतंत्र नहीं हैं। तुम अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम अपनी आराधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम भी ये कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपना काम करो, तो अपना काम अपने को आप रूप अनुभव करना है, ये अपने काम नहीं। स्वच्छंदता के लिए स्वतंत्र हो तो ध्यान रखना, हम आराधना के लिए स्वतंत्र। हम यही तो इनसे कह रहे थे, जब व्यवस्थाएं नहीं थी तब एक एक महीने रह जाती थी, आज सब सुनी पड़ी। क्यों? क्यों? अपनी व्यवस्था ले आओ और अपना हमें सुना जाओ आकर। सोचो, पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन होता है, उसके बाद क्या नाम, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। श्रीयांश राजा पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन कर गए, उसके बाद ऋषभ देव के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। दान तीर्थ का प्रवर्तन कब हुआ आपको मालूम है? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन ऋषभ मुनि का आहार हुआ पहले श्रीयांश राजा। उसके बाद आत्म साधना के द्वारा उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ समुद्र। आप दान तीर्थ के बिना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना चाहते हो? ये बड़ी कलंक की बात है, कलंक की बात है। हम फिर आपसे कह रहे हैं, दान के और हर काम का मूल्य आपने पैसा में कर दिया। पैसा पैसा पैसे ही से दान हो जाएंगे। दान चार प्रकार के कहाँ गए? दातार के 7 गुण कहाँ गए? पद्मनंदी पंचशतका में क्या लिखा है बताओ? दान रहित का दिन पुत्र मरण के से भी ज्यादा दुखदाई होता है। और ये बात हम पहले भी कह गए, लेकिन सुनने की आदत पड़ गई है। तुम्हारा काम सुनाना, हमारा काम सुनना, और बस कुछ बदलना, सोचना समझना तो कुछ है ही नहीं। हमसे क्या है, 9:15 पे प्रवचन हो गए, हम 8:45 पे आ गए। 9:15 पे पूरे हो गए। क्यों भाई? उठे थे 9:15 पे, उठे थे कि नहीं? फिर अब वो बीच में बदल गई व्यवस्था। कौन सा साथ हो गया, क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं। व्यवस्थापक कौन है? कोई नहीं है, और सब ही है। ये कोई बात तो नहीं। जैन, आप सच्चे जैन बनो। व्यवस्था है और व्यवस्थापक नहीं है। अव्यवस्था है और व्यवस्थापक हैं, ये मत बनो। जैन का मतलब ये है, जैन दर्शन में वस्तु की व्यवस्था तो है, लेकिन व्यवस्थापक कोई नहीं। बोलो बोलो भाई, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणम रही है। कौन व्यवस्थापक है? ईश्वर। कौन बनाने वाला है, कौन चलाने वाला है, कौन बदलने वाला है? व्यवस्थापक है और व्यवस्था नहीं है, ये गलत है। व्यवस्था है, व्यवस्थापक नहीं, ये जैन धर्म। ये स्वच्छंदता है। व्यवस्थापक है और व्यवस्था नहीं। बोले अब हम छोड़ रहे हैं। कभी नहीं छोड़ पाओगे, हम फिर बता रहे हैं। झूठ बोलते हो। राग जब तक नहीं छूटेगा तब तक कैसे छूटेगा? कर्तृत्व का भूत उतारो, तब छोड़ पाओगे। त्याग परद्रव्य का नहीं होता। परद्रव्य तो अनादि अनंत भिन्न है।
न्यारा है, छूटा हुआ ही है। पर द्रव्य को अभिप्राय में अपना मान लिया है। वो पर द्रव्य को अपना मानने का त्याग करोगे कि पर द्रव्य का त्याग करोगे? कल क्या कहा था? ये शास्त्र आप ले, अरे तुम्हारा है सो तुम हमें दे रहे हो, और हम काय में लें? हमारे असंख्यात प्रदेशों में जगह नहीं है रखने। पहले से ही अनंत गुण भरे हुए हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित गहे पर भाव नहीं। जाने व देखे सर्व को, है आत्मा निर्मल। ज्ञानी करें चिंतन, काय में लोगे? उस दिन ऐसी चर्चा ली, बोले साहब आपको दे रहे हम नहीं, आपको दे रहे, तुम्हारी है सो तुम दे रहे, ये संस्था आपको दे रहे, तुम्हारी है सो तुम दे रहे, इसका मतलब है तुम उसे अपना मान रहे। कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, आदमी ढूंढो नहीं आदमी बनाओ। आत्मा ढूंढो नहीं, आत्मा पहले ही हो, आत्मा पहचानो। पंच परमेष्टि हमारे आधार हैं जीवन के। जीवन के आधार का मतलब अधूरा वाक्य है, बोलो पूरा करो। सुखमय जीवन के आधार, मुक्त जीवन के आधार, ज्ञानमय जीवन के आधार। ये जीवन जीवन नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हो। ये जीवन जीवन नहीं है। अरे लौकिक में भी जीवन जीवन नहीं है। आप फिर कह रहे हो आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, ये कोई जीवन है? आप बताओ, धर्म की आमदनी कितनी, पुण्य की आमदनी कितनी और खर्चा कितना? आप क्या कर रहे हो? ये वैसे ही थोड़े मिलेगा बैठने के लिए। पुण्य खर्च हो रहा है, खर्च कर रहे, किसी को दिया होगा तो पुण्य बांध रहे। आहार किया हमने, पुण्य खर्च किया। आहार कराया माने पुण्य बांधा। सम्मान की चाह करी, सम्मान कराया, पुण्य खर्च किया, और सम्मान किया, पुण्य की आमदनी। आप बताओ, ये हमने कपड़ा ओढ़ा, पुण्य की आम खर्चा, और ये कपड़ा इनको दिया, पुण्य की आमदनी। आमदनी और खर्चा से हिसाब किताब लगा बढ़िया हो। आमदनी ज्यादा होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। ये लटके झटके की बातें मत करो। कुछ लेकर के नहीं आए, कुछ लेकर के नहीं आएंगे। हमने आपसे पहले क्या कहा था? बहुत कुछ लेकर के आए हो, नहीं तो सब यहाँ क्यों नहीं बैठे? सब यहाँ क्यों नहीं बैठे? सब यहाँ क्यों नहीं बैठे? आप ही क्यों बैठे हो? आप भी तो जीव ही हो, कुछ लेकर के आए हो। बहुत पुण्य लेकर के आए हो, तब यहाँ जैन शासन में आए हो। आपको वीतरागी देवशास्त्र गुरु मिले हैं। अरे वीतरागी देवशास्त्र गुरु मिले हैं, ये तो ठीक है, ये तो संयोग की बात है, घातिया कर्म की बात है। हम कहते उनको समझने लायक हमें बुद्धि मिली। आप तो मिले हो, हमें फुर्सत तो है ही नहीं, समय मिला है हमें। अगर घंटे 2 घंटे बैठ जाओगे, 4-6 दिन बैठे रहोगे, दुकान बंद रहेगी तो भूखे नहीं मर जाओगे। इतना मिला है कि नहीं? और तो दुकान खोलने की सवेरे से लगी पड़ी है, पूजा स्वाध्याय छोड़ करके। तो हम क्या करें इसके लिए? बहुत कुछ लेकर के आए। अब लेकर के क्या जाना है ये सोचो। ये गाड़ी कहां से आई है ये मत देखो, जा कहां रही है हम, और जा रही है जाने दो, हमें कहां जाना है? 100 गाड़ियां खड़ी हैं, आप कार में बैठोगे? जहां हमें जाना हो। ऐसे हमें क्या करना है जीवन में? अपना लक्ष्य बनाओ भाई। बिना लक्ष्य के जीवन और बिना सिद्धांत के जीवन शून्य है,
कलंक नहीं है, निंदनीय है। यहाँ क्यों बैठे, क्यों आए हो? आए हैं जैनी हैं सो आए, दर्शन करने आए, प्रवचन सुनने आए। अरे नहीं नहीं भाई, क्यों आए? आपको पहले कहा था, याद है कि नहीं? मंदिर में ऐसे आओ जैसे रोगी वैद्य के पास जाए। अपने रोगों की दवा लेने के लिए आओ, यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आओ। जिज्ञासा से आओगे तो, और नहीं तो वैसे चले आओगे। यहाँ आकर के क्या करना है? आप क्या गाते हो? शुद्ध आत्म का लक्ष्य बनाओ, निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ, जग विषयों से चित्त हटाओ, पाओ पाओ रे महाराज। हे भगवान, जिस प्रकार आपने अपनी प्रभुता प्रकट की है, ऐसी प्रभुता को पहचानने के लिए हम यहाँ बैठे। आप साक्षी हो, करता नहीं हो, वितरागी हो। और ये बातें कभी मत सोचना अपने भगवान वितरागे सुबह तो कष्ट देते नहीं, चलो एक होते चलो। जिस प्रकार वितरागी करता नहीं होता, उसी प्रकार रागी भी करता नहीं होता। जिस प्रकार वितरागी करता नहीं होता, उस प्रकार रागी भी करता नहीं होता। जिस प्रकार ज्ञानी करता नहीं होता, उस प्रकार अज्ञानी भी करता नहीं होता। रागी और अज्ञानी करता मानते हैं सो आकुलित होते हैं, बस और कुछ नहीं, भटकते फिरते हैं। ज्ञानी ज्ञानमय भाव का करता, अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता। पुद्गल का करता कौन है? क्यों भाई? पुद्गल का करता तो ज्ञानी और अज्ञानी में से कोई नहीं होगा। पुद्गल का करता पुद्गल है तो तुम्हें पैसा कौन दे देगा? तुम्हारी बीमारी ठीक कौन कर देगा शरीर की? तुम्हें पद प्रतिष्ठा, तुम्हारी प्रशंसा कौन कर देगा? आपको फिर बता रहे हैं, बहुत सुनहरा समय है ये, आनंद का अवसर है ये। बिना प्रशंसा की चाह के प्रशंसनीय कार्य करो, और बिना निंदा की परवाह के निंदनीय कार्य मत करो। भले निंदा की परवाह नहीं है, हमें परवाह नहीं, अरे परवाह नहीं है तो अभी निंदनीय कार्य मत करो। और हमें प्रशंसा की चाह नहीं है, फिर भी प्रशंसनीय कार्य करो। और आप जानते हो शास्त्री लोग प्रशंसनीय किसको कहते हैं? बताना भैया। कल तत्वासूत्र विधान है, आज ये विधान हो गया, एक एक दिन सब हो गए, सब पूरे हो गए, काम खत्म। क्यों भैया? प्रशंसनीय किसको कहते हैं? सम्यक को प्रशंसनीय कहते हैं। प्रशंसनीय किसको कहते हैं? सम्यक को प्रशंसनीय कहते हैं। सम्यक का एक अर्थ यथार्थ है और एक अर्थ प्रशंसनीय। अब आप सोचो, प्रशंसनीय कार्य करो माने सम्यक दर्शन का उपाय करो। ये भगवान जी कहां रीति किया? आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे सोच रहे हो। जब सम्यक का अर्थ प्रशंसनीय है और सम्यक दर्शन ही प्रशंसनीय है, आप बताओ लोकांतिक देव किसकी अनुमोदना करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? केवल ज्ञान वैराग की। ये भी नहीं कहते हे भगवान हमने तो देखा भी नहीं था, इतना सुंदर रूप है। रूप की प्रशंसा नहीं करते। ओ इतना बढ़िया सिंहासन, इतना बढ़िया वैभव, कुछ नहीं। जगत का वैभव धूल है, प्रशंसना करने योग्य नहीं है, प्रशंसा करने योग्य नहीं, अनुमोदना करने योग्य नहीं। पाप की अनुमोदना भी पाप है। प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान वचन सार विधान करके आए ना, बताओ क्या करके आए? आचार्य भगवान कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, विषय कसाय पाप हैं, इसलिए विषय कसाय वाले जीव निस्तारक कैसे हो सकते? तुम्हारे कल्याण में निमित्त भी नहीं होता। अरे तिरने में भी निमित्त वह होगी जो पानी के ऊपर काठ की नाव तैर रही होगी। जो पत्थर की नौका है, स्वयं डूब रही है, वो तिरने में निमित्त नहीं हो सकती।
अज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त नहीं हो सकता। रागी वीतरागता की प्राप्ति में निमित्त कैसे होगा? रागी की बात कह रहे हैं। रागी हम उसको नहीं कहते जिसके जीवन में राग है। रागी किसको कहते हैं भैया? रागी किसको कहते हैं? जो राग को उपादेय मानता, जो राग को अपना स्वभाव मानता है, जो राग की पूर्ति में सुख मानता है, उसे रागी कहते हैं। गलत होना अलग बात है, गलती होना अलग बात है, ध्यान रखना। हमसे गलती हो सकती है लेकिन हम गलत नहीं हो सकते। क्या मतलब हुआ? कुछ तो अंतर होगा। माने हमारा अभिप्राय गलत नहीं है, शब्द गलत हो सकते हैं, यही तो बात है। हमारा लेखा जोखा गलत हो सकता है लेकिन हमारा अभिप्राय गलत नहीं। और अभिप्राय का फल मिलेगा मुख्य रूप से क्या? उस क्रिया का फल मिलेगा। आपको बताइए तो रागी किसको कहेंगे? राग का अभिप्राय, जिसका राग करने का अभिप्राय, राग में सुख बुद्धि, राग की पूर्ति में सुख मानना, उसको रागी कहते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में राग भी आ जाए भूमिका के अनुसार चारित्र मोह कर्म के उदय में, तो अभी उसे रागी नहीं कहते। तुम अंदाज से कोई बात कह दो और सही भी हो जाए तो सही थोड़ी कहेंगे। तत्वासूत में से बताओ, मतवाला माता को माता, मतवाला माता को माता भी कहे तो सयाना नहीं कहलाता। सत सतो रविशेषाद्योपलब्धे ऋणमतवत। सत असत के विवेक से रहित जीव उन्मत्त के समान है। कभी सत को सत भी कह दें तो कोई सयाने नहीं हो गए, कभी असत को असत भी कह दें तो सयाना नहीं हो गया। हम कह रहे ऐसा कौन नहीं कह रहे, न कुछ लाए न कुछ ले जाएंगे। सही बात है, गलत बात है, लेकिन स्यात किसी अपेक्षा, नो कर्म की अपेक्षा से कुछ नहीं लाए हो। ये बच्चा कुछ नहीं लाया लेकिन माँ के आंचल में दूध लाया। कुछ लाया, शीशी भर के तो नहीं ले आया, लेकिन माँ के आंचल में दूध आ गया। अगर इसका पुण्य नहीं होता तो नहीं आता। अब बता, एटीएम कार्ड आपके पास है तो का नहीं? ये एटीएम है हमारा। अगर आपके हृदय में वितरागी देव गुरु धर्म की भक्ति है तो क्या नहीं है, स्वरूप की दृष्टि है तो क्या नहीं है, भविष्य मंगलमय। जाओ, अगर बुरे भाव नहीं है तो बुरे दिन कभी नहीं आएंगे जीवन में, याद रखना। और बुरे भाव हैं तो बुरे दिन आए बिना रहेंगे नहीं। न किसी की श्राप की चिंता करना, न किसी के आशीर्वादों की चिंता करना। बुरे दिन किसी के आशीर्वाद से नहीं चल जाएंगे ऐसे, और आशीर्वाद भी दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। जब कोई अच्छा कार्य करोगे तब तो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद कैसे देंगे? कब प्यासे को पानी पिलाओगे, बेटा खुशी रहो। अब पानी पिलाओगे तब तो कहेगा खुशी रहो। अब आप पानी नहीं पिलाओगे, धक्का और दे दो, वो कहे बेटा खुशी रहो जी। ये उम्मीद रखो। जगत ज्ञानी नहीं है, जगतवासी जीव ज्ञानी नहीं है। अज्ञानियों की तो बस्ती है ये। ज्ञानी होते गए वे निकलते गए, ज्ञानी होते गए और निकलते गए। 608 जीव। जगत में कौन रह रहा है? हॉस्पिटल में कौन रहते हैं? निरोग होते गए निकलते गए, निरोग होते गए निकलते गए। हॉस्पिटल में कौन रहते? रोगी रहते। संसार में कौन रहता है? रागी रहते। भटकते फिरते बेचारे दुखी हैं और दुख दूर करने के लिए बाहर में भटक रहे, बाहर के साधन ढूंढ रहे। महाभाग्य से देवसास गुरु मिले हैं और
महाभाग से उनको समझने लायक बुद्धि मिली है, हम संगी हो गए। सोचो ये बच्चा क्या समझेगा थे शास्त्र, वो अपने पेंसिल दे दो शास्त्र दे दो, और वो पेंसिल चला के फेंक देगा, नीचे डाल देगा, इधर डाल देगा। शास्त्र से ज्ञान होगा कि ज्ञान से शास्त्र समझोगे? सम्यक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। कर्मचारी लोग काम करते, वे क्या समझेंगे देश शास्त्र क्या, भगवान का मंदिर क्या होता है? कल या जाने परसों चर्चा चल रही, भैया क्या करें, अब तो मंदिरों की कोई लिहाज नहीं रहा। मंदिर की व्यवस्थापक बन जाओ और आराम से मंदिर अपने घर की तरह बरतने जाओ। अरे ये मंदिर लगाने के लिए है कि लेने के लिए है? ये गोलक लगाने के लिए, चाबी तुम्हारे पास है तो निकालने के लिए थोड़े ही है, अपने घर के काम के लिए थोड़े ही है ये मंदिर, ये फर्ज घर के काम के लिए थोड़े ही है तुम्हारा। लेकिन मंदिर को मंदिर नहीं समझ रहे, माँ को माँ नहीं समझ रहे, पिता को पिता नहीं समझ रहे। धन्य भाग्य जिनकी बुद्धि ठिकाने है। बहुत दुर्लभ है ये बुद्धि हमारी ठिकाने बनी जाए। तुम्हारे पास करोड़ों की माया हो जाए कोई कीमत नहीं है, लेकिन बुद्धि ठिकाने है, बहुत बड़ी माया है। भगवान को भगवान समझो, गुरु को गुरु समझो, देव को देव समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो, धर्म को धर्म समझो, कर्तव्य को कर्तव्य समझो। क्या कर्तव्य है तुम्हारा? कुछ कर्तव्य है कि नहीं? अपने प्रति भी कर्तव्य है और यहाँ की भी कर्तव्य है तुम्हारा। जिस परिवार में पैदा हुए हो, जिस समाज में रह रहे हो, उसके प्रति कर्तव्य है। जिस मंदिर में दर्शन कर रहे हो उसके प्रति भी कर्तव्य है। एक जगह गए, बहुत दिन पहले की बात है, तो संस्था बंद थी, मंदिर था, हमने दर्शन तो कर लो, दर्शन कर लिए। साथ में एक भाई था, तो उसने कहा 50 रुपए की रसीद बता। तो हमने कहा इसके तुम रसीद का बनवा रहे, यहाँ का हो रहा हो, कुछ नहीं उपयोग ही नहीं। बोले कम से कम कर्मचारी का खर्चा निकल गया तो वो ताला खोल के तुम्हें दर्शन तो अभी करा रहा है, और कर्मचारी का खर्चा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? इस मंदिर के प्रति आपका कर्तव्य है, पैसा देने का नहीं, स्वाध्याय करने का कर्तव्य है, पूजा करने का कर्तव्य है, संभाल करने का कर्तव्य है, इसको उन्नत बनाने का कर्तव्य है। सोचो तुम्हारे बुजुर्गों ने जमीन लाई होगी, फिर बनाओ होगा, कोई भी मंदिर हो कहीं भी हो, कुछ किया होगा कि नहीं? कितनी मेहनत आपको बनी बनाई मिल गई, अब आप संभालना कर्तव्य है। आप स्वतंत्र भारत में जन्म ले लिया, पराधीन नहीं है, गुलाम नहीं है किसी के, लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा करने का आपका कर्तव्य है कि नहीं? ऐसा कोई काम मत करो जिससे देश परतंत्र हो, विलासिता मत फैलाओ, अपने जीवन को महंगा मत बनाओ, पराधीन मत बनो इंद्रियों के, नहीं तो देश पराधीन होगा। इन्हीं कारणों से इतिहास में पढ़ लो आप, देश पराधीन हुआ है। आपको सोचने समझने लायक बुद्धि मिली है। कल कहा था हमने, एक व्यक्ति चल नहीं रहा है, एक विपरीत चल रहा है, दोनों में विपरीत चलने वाला ज्यादा खतरनाक। आप नहीं सोच पा रहे असंगी जीव, उनको वे ज्यादा नरक में नहीं आएंगे, बहुत लंबे नरक में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन संगी होकर के विपरीत सोचने वाला जीव साथ में नरक तक जा सकता है। दुर्गति किसकी ज्यादा है? सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसकी, कि जिसको विपरीत सोच रहा है उसकी, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी, कि जिसके पास पैसा है और विपरीत सोच रहा है, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसकी, कि जिसके जो विपरीत सोच रहा है उसकी। विपरीत सोचना बंद करो। अन्योन मनतिरक्तम,
याथा तथ्यम विना च विपरीता। सम्यक ज्ञान कब होगा, पात्रता कब आएगी चरणान योग का, सम्यक ज्ञान की बात है ये, श्रावकाचार का छंद है ये। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता, विपरीतता से रहित होगा। अरे तुम विपरीत चिंतन मत करो, ये विपरीत चिंतन है, ऐसा ही बना रहेगा, हमारी ऐसी चलती रहेगी। अध्रुव हैं ये सब, विनाशी हैं, पानी के बबूले की तरह क्षण भंगुर है, पता नहीं पड़ेगा। आपको लगती है ताड़ना, हमें आता है विश्वास। सच्ची बात है, एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकता पुण्य के उदय में, किसी को कुछ नहीं समझता पाप के उदय की, एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक क्षण में करोड़पति रोड़पति हो जाता है, सामने खड़ा हो गया। भूकंप मिनटों में के घंटों में, अरे सेकंडों में, मिनट और घंटे नहीं लगते इस भूकंपों में, एक्सीडेंटों में। बातें करते थे और ऐसे ताल ठोक रहे और ऐसा कर रहे और एक्सीडेंट पटक गिर गए, पता ही नहीं पड़ा। ये घटनाएं आपके साथ भी नहीं हो, हम ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकती हैं कि नहीं। आप सावधान हमेशा रहो, भयभीत कभी मत रहो। भयभीत होने की बात नहीं, सावधान होने की बात। आप संगी हो, विचार तो चलेंगे, लेकिन अगर सम्यक विचार नहीं करोगे तो विपरीत विचार चलेंगे। महाभाग्य से आपको ये जिनवाणी सुहा रही है। बहुत तीव्र कर्म, पाप कर्म का उदय है, जिसको जिनवाणी मिलने पर भी सुहाए नहीं। जिनवाणी न सुहाए, के होंगे के लड़ पड़े के घर उठ। ये जिनवाणी सुहा रही है, ये बहुत पुण्य का उदय है। अब जिनवाणी सुहाने के साथ साथ आपको अपना जिनवाणी में कहा हुआ उपादेय शुद्ध आत्मा सुहा जाना चाहिए। पहले आए थे तब ये कहा था, भैया बहुत अच्छी बात है, ये मत कहो, ये पुण्यबंध का कारण होगा। सच्ची बात है, ये कहोगे तब सम्यक के पात्र बनोगे, सच्चा भाषित होगा। अच्छी अच्छी कह करके सराहोगे तो पुण्य बनेगा। और जाने कहा कि यह कहा है, क्या कह रहे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, पाप बनेगा। लेकिन सच्ची है बात तो यही सत्य है, तब आप समझ के पात्र बन पाए। प्रशंसनीय कार्य करो माने सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान करो, सम्यक चारित्र, ये प्रशंसनीय है। निंदनीय भाव कौन से है? मोह राग आदि के भाव निंदनीय। कल चर्चा चली थी, जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान। जीवत्व कहो या जीव तत्व कहो, कोई बात नहीं है। तत्व माने भी स्वरूप होता है और त्व माने भी स्वरूप होता है। जीव तत्व की दृष्टि से सभी जीव समान है। फिर ये पूजे और हम पुजारी, ये कैसे भेद पड़ गया? क्या सुनो, ये पूज्य कैसे होता है और निंदनीय कैसे होता है? कि जीव रागादि की हीनता से और ज्ञानादि की विशेषता से जीव पूज्य होता है। रागादि की हीनता से विशुद्धि लब्धि। रागादि की हीनता भैया बताओगे? कानून योग से बताओ उसका। अनंतानुबंधी रागादि के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता। संवेग, प्रसम, अनुकंपा, आस्तिक, चार लक्षण है ना। सम्यक जीव के चार गुण कहे। प्रसम किसको कहेंगे? अनंतानुबंधी कसायों के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता का नाम प्रथम है। और जैसे प्रथम है उसको प्रथम है उत्कृष्ट शांति।
कसायों के बिना कोई जीव दुखी नहीं होता, कहीं दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, किंचित भी दुखी नहीं होता। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की, घोर उपसर्गों में भी दुखी नहीं होता। ये निंदा करने वाला निंदक दुखी नहीं कर रहा है, मेरी निंदा है ये मान्यता दुखी कर रही है। प्रशंसा करने वाला आपको दुखी नहीं कर रहा, मेरी प्रशंसा है ये दुखी कर रहा है। क्या दुखी करे? हाँ दुखी, जानबूझ करके कह रहे हम। बहुत दुखी होता है, प्रशंसा में फूल जाता है। जो जगत की मिथ्या प्रशंसाओं में फूला रहता है और अपने को भूला रहता है, वह भारी दुखी होता है। जितने भी रोग हैं वे भोग का फल है। अगर रोगों से बचना है तो भोगों का त्याग करना चाहिए। राग छोड़ना है तो मिथ्या छोड़ो, राग को उपादेय मानना छोड़ो, राग को अपना स्वभाव मानना छोड़ो। आपको गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है अव्यवस्था में? अरे नहीं, गुस्सा स्वाभाविक नहीं होती। अगर गुस्सा को स्वभाव कहेंगे तो विवाह किसको कहेंगे? और गुस्सा को स्वभाव मान लोगे तो भैया उसका भाव कैसे होगा? गुणवाणी का रसपान करो, चूंगा पुरुष बनो, सूंगा नहीं। सूंघ के उठिया ऐसा नहीं, पेट भर के खाओ। बन जाने रोड बैठे बन जाने, पेट भर के तब उठते। यहां भी अपनी झोरी भर करके तब उठो। अरे एक बंदर भी मुट्ठी ऐसे भर लेता है, उसके बाद फिर तब भग जाता है। अपनी झोली भर करके उठो, तत्व का निर्णय करने के बाद उठो। यहाँ तत्व निर्णय करोगे तो उपयोग अंतर्मुखी होगा, और अंतर्मुखी होगा तो आत्मा का ग्रहण होगा, आत्मा का ग्रहण होगा तो सुखी होगे, और सुखी होगे फिर क्या? फिर क्या होता है? सुख ही तो चाहता है जी। फिर क्या होगा? अब कौन सी गाड़ी में बैठे, कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, तो यहाँ तो आ गए, यही तो घर है अपना। लक्ष्य जीवन में बनाओ, अपने लक्ष्य को सामने रखो। बीच में कभी कोई लक्ष्य का सामने रहना आपको कहीं भी अटकने नहीं देगा। व्यवहारिक क्रियाओं में चाहे व्यवहारिक ज्ञान में वे ही जीव अटकते हैं जिनका शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं। जिनका शुद्धात्मा का लक्ष्य है, हमें तो पूर्ण दशा ही। अब आप पूर्ण में कैसे अटक जाओगे? इस मंद कथा में कैसे अटक जाओगे? इस क्षय समय ज्ञान में कैसे अटकोगे? यहाँ कैसे अटक जाएगा जब वहां जाना है? जिसे अंदर जाना है वो मंदिर में नहीं अटकेगा। जिसे अंदर जाना है, अंदर जाने का जिसने लक्ष्य बनाया है, वो मंदिर आने मात्र से कैसे अटक जाएगा? मंदिर तो हम रोज जा रहे, तो क्या कर लोगे? मंदिर ही में रह लो तुम, हमारी ही रहता है, बातें का मतलब अंदर जाना है। अरे ज्ञानी अपने को भगवान भी जानता है, और पर्याय में बरतने वाली अपनी रागादि की हीनता को भी जानता है, और उसको दूर करने के लिए बराबर अपने स्वभाव की आराधना सावधान है। जीव रागादि की हीनता से और ज्ञानादि की विशेषता से पूज्य होता है। कुछ शब्द का अंतर सुना तुमने उसमें? क्या विशेषता? कहीं विशेषता पड़ी है? कर्म बंद विशेषता नहीं। लय लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता। भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा।
विशेषता का मतलब क्वालिटी है कुछ, ये तो कोई विशेष बात है। क्वालिटी, ये तो विशेष आदमी है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं, मात्रा नहीं। एक ट्रॉली खंडा एक हीरे के टुकड़े के बराबर नहीं है। एक ट्रॉली और एक हीरा, क्वालिटी है अलग, उसकी कोई जाति अलग। सम्यक ज्ञान की क्वालिटी अलग है। ज्ञान का क्षेत्रफल अधिक होना अलग बात है और सम्यक ज्ञान होना अलग बात है। आपको पहले कहा था, पहले कभी कहा होगा, शिव भूति का मुनि राज का ज्ञान महातुसम तुष्मासम भूषण तो सम्यक ज्ञान। और क्षेत्रफल कितना, शास्त्र के शब्द मारो समाज तो इतना याद नहीं रहा। क्षेत्रफल कितना कम और ज्ञान सम्यक, और क्षेत्रफल कितना अधिक, 11 अंग 9 पूर्व का और ज्ञान मिथ्या। अब आप सोचो, विशेष ज्ञान किसको कहते हैं? बस इतना ही कहेंगे अब। विशेष ज्ञान किसको कहते हैं? इसी तरह का वाक्य बोलो, निकालो इसमें से, समझदार जी में से, अरे इसमें से निकालो। जो अपने को अविशेष जानता है उस ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। जो अपने को अविशेष जानता है, जो विशेषों में नहीं अटकता है, उसे विशेष ज्ञान कहते हैं। कल कहा था रात को, बड़ा आदमी किसको कहते हैं? जो अपने को मात्र आदमी समझता है, बड़ा आदमी नहीं। बड़े आदमी को शर्म नहीं लगती छोटा काम करने में। घर से आ गया, अरे आप तो आप क्या हो गए? यही बात का बड़ा आदमी वो क्या है? वो अपने को बस केवल आदमी समझ रहा है, बड़ा आदमी नहीं समझ रहा। विशेष ज्ञान किसको कहेंगे? जो अपने को अविशेष देख रहा है, और जो अपने को अविशेष देख रहा है उस वह विशेषों को जानता तो है लेकिन विशेषों में अटकता नहीं। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। प्रवचन सार जी में सुंदर कथन आया। अब द्रव्य सामान्य के कथन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मन को गंभीर करके अब विशेष कथन करते आया। सामान्य से मन गंभीर होता है, चंचल नहीं होता, और विशेषों से मन चंचल होता है। वैरायटियां बहुत हैं, डिजाइनें बहुत हैं, मन चंचल हो जाएगा आपका। और क्वालिटी माल देखोगे तो कच्ची चंचल नहीं। व्यापारी जब माल खरीदने जाता है, कितनी वैरायटी बनी है, 5-5 पीस ला दो सबको। और ग्राहक जब देखता है, एक लाल है, एक नीला है, एक हरा है, एक पीला है, एक भारी है, एक जैसा है, क्या करें, कौन सो ले? कोई ले ले। विशेषों के आश्रय से मन चंचल होता है, परिग्रह के आश्रय से मन चंचल होता है, सामान्य के आश्रय से मन गंभीर होता है। अगर अपने जीवन में गंभीरता चाहिए तो ये नकली गंभीरता नहीं, न नकली मुस्कुराहट, हाँ खतरनाक है ये। ऐसे गंभीर बैठे जैसे जाने कितने गंभीर, बोलना ही जानते नहीं, और पीछे खूब बोलेंगे, पीछे बोलेंगे, और सामने ऐसे बहुत गंभीर बात, बड़ी गंभीर व्यक्तित्व है। ये गंभीरता नहीं है। गंभीर कैसे होता है? जब सामान्य को जानता है तब मन गंभीर होता है। बस विचार ध्यावते मन पावे, जब अपने वस्तु स्वरूप का विचार करता है तो मन शांत होता है, विश्रांत होता है। और जब तक ये जीव अपने विशेष को अविशेष को नहीं जानता है तब तक अज्ञानी रहता है, विशेषों में अटक जाता है, अपने को विशेष मान बैठता है। आप बताओ, आप बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में से कौन है?
बताओ आप, बड़ी उल्लास से बताओ। कोई नहीं है, हम केवल आत्मा ही है। और जब तक ये केवल आत्मा नहीं समझा, तब तक समझ लो बहिरात्मा। बहिरात्म दशा है, अंतरात्म दशा है, परमात्म दशा है, आत्मा आत्मा है। बहिरात्मा भी आत्मा है। बाहर के पदार्थ रूप जिसने उसने अपने को मान लिया है, लेकिन हो नहीं गया है। उसने अपने को सुंदर मान लिया, सुंदर हो गया। उसने अपने को वीआईपी मान लिया, तो वीआईपी हो गया। क्या क्या हो गया? तुम पे है पुण्य के उदय से लक्ष्मी आ गई, तो तुम हो क्या गए? आज भी तुम्हारे पास परमाणु मात्र नहीं। ये बराबर सोचो, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं। वो आपकी कृपा से घर बन गया। अरे आपकी कृपा से घर अपना मानना छूट जाना चाहिए। इन गुरुओं की कृपा से घर को अपना मानना छूटना चाहिए। हमारे यहाँ की व्यवहारिक भाषा भी कैसी अच्छी है, विनय की भाषा है। तो भैया ये घर आपका ही है, आपका ही है, आपका ही है, हमारा नहीं। आपका ही है, इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी विनय से जो पुण्य हुआ है, उससे ये घर मिला है। आपकी अभिनय से ये घर नहीं मिल सकता था। आपकी जो विनय हुई है, भक्ति हुई है, सेवा हुई है, दान हुई है, उससे ये संपदा मिली है हमें। ये वैभव आपका है नहीं, आपका ही। आपका मतलब आपके जो पात्रों के, सत पात्रों के दान पुण्य से, जो सेवा विनय से, भक्ति से, क्षमा से, सीख से, दया से जो आपको जो वैभव मिला है, पुण्य हुआ है, उससे ये वैभव मिला है कि कैसे मिला? ये वैभव तुमने नहीं कमाया है, ये मकान तुमने नहीं बनाया है, ये पुण्य के उदय से मिला है। और पुण्य कैसे हुआ है? वह पुण्य जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की भक्ति से। जहां से ये निकल गए, समझ लो अब क्या कहें हम, रोशनी निकल गई, देह में से आत्मा निकल गया। अगर ज्ञान हमारा निकल गया तो विशेष ज्ञान उसको कहते हैं जो अपने को अविशेष जानता है। और जब अपने को अविशेष जानता है तो विशेषों का ज्ञान भी होता है, लेकिन विशेषों में अपनापन नहीं होता, विशेषों का अभिमान नहीं होता, विशेषों में दीनता नहीं होती, विशेषों में दीनता नहीं होती, द्वेष नहीं होता, उसे विशेषों का अभिमान नहीं होता, और विशेषों में अपनापन ही नहीं। ये अपने नहीं। ये औदायिक आदिक भाव, छायु सुमित आदिक भाव, ये अपने नहीं है, वास्तव में आत्मा नहीं है। ये तो क्षण क्षण में बदलने वाले हैं भैया। अभिमान आ गया तो नष्ट हो जाएगा, और विनय आ गई तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। यदि पापा निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा सर्वोस्ती न संपदा किम प्रयोजन। बैठो, देखो। सम्यक दर्शन देखने का नाम नहीं है, दिखाने का नाम नहीं है। देखो, निरखो अंग अंग जिनवर के, देखो बस। पहली भक्ति है आकार का अवलोकन करना, दूसरी भक्ति है स्वरूप का विचार करना, तीसरी भक्ति है विनय वचन सुनना, और उत्कृष्ट भक्ति है निकटवर्ती होना। ऐसी भक्ति करें प्रभु की, हो नहीं जन्म दोबारा। ऐसी भक्ति से दोबारा जन्म धारण नहीं करता। अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, सर्वजनक जन्म न धरे, पिए न जननी की। जिनवाणी का अमृत पिया है, वो माता का दूध काय को पिएगा? सच्ची बात है, हित की बात है, और अपनी बात।
इस ज्ञान को विशेष ज्ञान कहा। इस ज्ञान से जीव पूज्य होता है, इस ज्ञान के बिना पूज्य नहीं होता। राग आदि की हीनता और ज्ञान आदि की विशेषता से जीव पूज्यता को प्राप्त होता है, और राग आदि की अधिकता और ज्ञान आदि की हीनता से जीव निंदा को प्राप्त होता है। अब हीनता किसको कहेंगे? अपना ही ज्ञान नहीं तुम्हें, कितना ज्ञान कमजोर है तुम्हारा। अरे तुम कितने ही कैसे हो, कम से कम अपनो पेट तो भर दो, हमें कछ मन दे। ये कहते हैं लोग में, भैया तुम अपना पेट भर लो, कम से कम हमें मत दियो। तुम अपनी संभाल तो कर ले, हमें छोड़ो, हमारी सेवा मत करो, लेकिन तुम अपनी संभाल तो कर ले। लेकिन हमारी सेवा भी नहीं करो, अपनी संभाल भी नहीं करो, तो फिर क्या होगा? तुम जहां रहो भैया सुखी रहो, कोई बात नहीं, घर मत रहो। और लेकिन घर भी मत रहो और सुखी भी मत रहो, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो कोई पिता की बात नहीं हो सकती कि घर भी मत रहो और सुखी भी मत रहो। लेकिन जब विचार करोगे तब घर रहने में ही सुख दिखाई देगा, बाहर भटकने में सुख दिखाई नहीं देगा। ज्ञान आदि की हीनता, इतनी हीनता, अरे प्रभु तुम क्षयोत्तम ज्ञान की हीनता देख रहे हो, हम इस ज्ञान की हीनता दिख रहे। इस ज्ञान में अपना ही ज्ञान नहीं। कितनी हीनता है इस ज्ञान में, अपना ही ज्ञान नहीं है। इतनी हीनता ज्ञान, वह निंदा का पात्र है, वह दुख का कारण है। भाई विचार करो, महाभाग्य से हम यहाँ बैठे हैं, कुछ करने के लिए बैठे हैं। अरे कुछ करने के लिए नहीं, हित करने के लिए बैठे, मात्र कुछ करने के लिए नहीं, हित करने के लिए बैठे। सोचो, भीतर से सोचो, हमारा हित किस में है। ओम नमः। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप सहजानंदी। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप सहजानंदी। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप।